नमस्कार दोस्तों, भारत का पहला पॉड टैक्सी सर्विसेज। अब सवाल ये दोस्तों, ये पॉड टैक्सी होता क्या है और भारत में इसका शुरुआत कहाँ से होगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों, इससे पहले पॉड टैक्सी का जो सर्विसेज है हमारे भारत के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ में है और राइट नो इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है और किस एयरपोर्ट पे ये शुरुआत किया जाएगा, ये कनेक्टिविटीज़ जो है स्टार्ट होगा। जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस विल बी अवेलेबल एट अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी भारत का जो पहला पॉड टैक्सी सर्विस है वो अवेलेबल कहाँ पे होगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, विच इज़ कॉल्ड जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको रिमेंबर होगा दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्रीज़ का, तो एविएशन इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा है दोस्तों, जिनको आपके साथ साझा किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ये जो जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर भारत का पहला जो है पॉड टैक्सी सर्विसेज ये स्टार्ट होगा दोस्तों, तो जेवार इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है दोस्तों, ये न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है साबित होगा दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है दोस्तों, अगर हम बात करें एविएशन इंडस्ट्रीज़ का, तो साल 2023 में अगर हम बात करें डोमेस्टिक में, साल 2023 में डोमेस्टिक में लगभग मान के चलिए दोस्तों कि 13 मिलियन जो है पैसेंजर फ्लू किए हैं। ये रिमेंबर आपको रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। डोमेस्टिक मीन्स के जो भारत में ही ट्रैवलिंग कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ये रिमेंबर रखना है, 13 मिलियन पैसेंजर्स। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें पूरे भारत का साल 2024 में फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो लगभग 140 मिलियन जो है पैसेंजर ये फ्लू करेगी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे पूरे देश में अगर हम बात करें छोटा बड़ा इंटरनेशनल डोमेस्टिक अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो कुल मिला के 148 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट और छोटा एयरपोर्ट है 148, रिमेंबर रखना है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये पॉड टैक्सी होता क्या है, कहाँ से इसका शुरुआत होगा, भारत सरकार का क्या वो इंपॉर्टेंट पर्पज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ये गेम चेंजर कैसे साबित होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट मीडियम का, तो वहां पर ये गेम चेंजर कैसे साबित होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं ये जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट सा लोकेशन है और इसी पार्टिकुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही ये पॉड टैक्सी सर्विसेज जो है दिया जाएगा। और अगर हम बात करें पॉड टैक्सी का, तो ये नॉर्मल क्या है दोस्तों, ये ड्राइवरलेस एक छोटा सा पॉड है जिसके रिगार्डिंग ये सर्विसेज नोएडा से स्टार्ट होगा, कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर से गुजरेगा। और कहा जा रहा है ये भी दोस्तों कि भारत में फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर, आपको रिमेंबर रखना है, उत्तर प्रदेश का एरिया। और इसके साथ इससे पहले कई सारी और कंट्री में इसका स्टार्टिंग हो चुका है, जैसे एज फॉर एग्जांपल सिंगापुर और कह सकते हैं आपका लंदन। तो पहले उन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इंडियाज एम्बिटियस एयरपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैव इंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आपके एग्जामिनेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या वो इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वन ऑफ दिल्लीज सब अर्बन टॉपिंग द लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रायोरिटीज़। और आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जेवार इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इसका लोकेशन नोएडा में है। और न्यू दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, और इस पर भी एक सेशन जरूर लाएंगे आपके लिए। इसके बाद आपका दोस्तों, इट हैज़ एमर्ज्ड दैट द एयरपोर्ट बीइंग डेवलप्ड इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रेंज इन नोएडा विल हैव ए पोर्ट टैक्सी सर्विसेज टू बूस्ट द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अब ये जो पोर्ट टैक्सी है, इससे नॉर्मल क्या होगी कि जो भी न्यू दिल्ली या नोएडा के एरिया में जो पॉपुलेशन है और जो रश हो जाता है, उस रश को कंट्रोल करते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और साथ साथ एविएशन मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। और ये पॉड टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है अक्सर वहाँ पर ही स्टार्ट होता है, जो मान के चलिए आपके स्मार्ट सिटी का एक मिशन हमारे भारत सरकार का है। तो इस पार्टिकुलर मिशन में ये जो पॉड टैक्सी इंक्लूड हो रहा है, तो हमारे देश के इकोनॉमी में भी क्या होगा कि इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पॉड टैक्सी है ये आपका इको फ्रेंडली है, तो कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे एनवायरनमेंट
इन्वायरमेंट में भी जो है कह सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा दोस्तों। अब समझते हैं पॉड टैक्सी के बारे में 2-3 पॉइंट। अगर हम बात करें पॉड टैक्सी है क्या, तो इज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का कुछ जो है देखिए चल रहा है पॉड टैक्सी। या तो ये आपका ऊपर से ऐसे चलेगा या फिर ऐसे करके मतलब कि चल सकता है। अगर हम कलकत्ता में बात करेंगे तो ट्रैम आप देखे हैं, ट्रैम। तो इसी तरह से पॉड टैक्सी भी जो है पहला बनेगा, ये रिमेंबर रखना है। उसके साथ साथ ड्राइवर लेस है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, यानी इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, ये किसमें कोई भी ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर लेस ये जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने की वजह से क्या होगा कि ये जो है इको फ्रेंडली हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार अगर हम बात करेंगे ई व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक्स में कई सारा इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट्स मतलब कि चला रही है, कई सारा प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव भी चला रही है, जिसमें एक नाम आपको रिमेंबर रखना है, फेम। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि ये फेम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके साथ दीज आर स्मॉल ऑटोमेटेड कार्स, जो ऑटोमेटेड चलेगी, ये इसमें ड्राइवर लेस है, ऑटोमेटेड कार है, विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट ए हैंडफुल पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर much faster speed, which is very important, ठीक है। These vehicles move on a track and are electrically powered, or this track are of course made separately on roads to avoid the regular day to day traffics। यानी कि जो डे टू डे ट्रैफिक होता है मेन रोड पे, तो उस रोड से अवॉइड करके इसके लिए एक सेपरेट लाइन बनाया जा रहा है और ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें ये पॉड टैक्सी जो है ये काम करेगी ओवरऑल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा इनिशिएटिव है। और अगर हम बात करेंगे हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो GS2 का सेक्शन गवर्नेंस एंड पॉलिसीज़ को कह सकते हैं, जहाँ पर आप इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक न्यू दिल्ली का, दैट मीन्स कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इज एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू 91 मिलियन पैसेंजर पर ईयर। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा न्यू दिल्ली के लिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें ट्रैफिक का, तो 91 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, यानी हर साल 91 मिलियन पैसेंजर जो सफ़र करती है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट्स पे करती है दोस्तों। तो जेवार इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है दोस्तों। और खासकर ये पॉड टैक्सी का इनिशिएटिव विच इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेक्स्ट 3 years एंड टच इट्स पीक, यानी अगले 3 साल में ये जो टच करेगी लगभग आपका 109 मिलियन पैसेंजर पर ईयर बाय 2024। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि हमारे देश में अगर हम बात करें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो कुल मिला के 148 जो है आपका ये एयरपोर्ट हो जाएगा। और मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने साझा किया, तो आप उस क्लिप को जरूर देखेंगे और अपने कॉपी पे नोट्स भी बना लेंगे, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगा यहाँ से। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट का, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियर न्यू दिल्ली इज बीइंग बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच इन फेजेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू कैटर टू 30 से 50 मिलियन पैसेंजर पर ईयर। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो न्यू दिल्ली के लोकेशन में है, या फिर आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और जो न्यू दिल्ली का जो बॉर्डर पड़ता है उस लोकेशन पे जो रेसिडेंट रहने वाले हैं, तो उनके लिए अब आप क्या हो जाएगा कि 2 एयरपोर्ट आ जाएगा, एक आपका इंदिरा गांधी और सेकंड वन आपका जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिससे क्या होगा कि इंदिरा गांधी के एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर का ट्रैफिक होता है वहाँ पर थोड़ा सा लोड कम होगा जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पॉड टैक्सी का सर्विसेज है ये भी काफ़ी रेलिवेंट साबित होगा। इसके साथ दोस्तों इंडिया सिविल एविएशन इंडस्ट्रीज, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, इस पॉइंट को समझ के चलना है। और उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, द स्टेट ऑफ यूपी वेयर गौतम बुद्ध नगर, ये लोकेशन आपको रिमेंबर रखना है, इज सिचुएटेड विल बी इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू गेट दिस इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम। ये आपका फैक्ट्स में क्वेश्चन जो है बन सकता है। और इसके अगर हम बात करें ऑलरेडी एग्जिस्ट कहाँ करता है पॉड टैक्सी, तो आपका दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, देन आपका हेथ्रो एयरपोर्ट, आपका लंदन हो गया, अमंग अदर प्लेसेस। और अभी हमारे भारत में भी जो है इसका शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको लोकेशन याद रखना है, किस जीएस सेक्शन में जाएगा 2, वो पॉइंट रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत का पहला ये बन रहा है, ये पॉइंट अच्छे से समझना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा टिकट टू लबासना का जो सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है आज से, इसमें आप लोग बने हुए रहें। ऐसे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर मतलब कि मेंस में सिलेक्शन जिनका हुआ है इस बार के प्री के बाद, तो वो अब अभी से लग जाएं, खतरनाक लेवल पे बढ़े, हमारे साथ बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।